राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा प्रसंग शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपने पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, राम रावण के युद्ध चल रहा था, द्वंद्व युद्ध, राम और रावण का द्वंद्व युद्ध। ये युद्ध चलते समय रावण ने श्री राम जी पर ऐसा शक्ति, रावण ने विभीषण को लक्ष्य करके एक ऐसी शक्ति चलाई थी जिससे विभीषण का बचना मुमकिन था। तो श्री राम जी यह जानकर विभीषण को पीछे ढकेलकर और ये शक्ति को स्वयं सह लिया। तब ये मूर्छित हो गए, कुछ मूर्छित हो गए, ज्यादा नहीं। तो विभीषण ने जब देखा ये कि श्री रामचंद्र जी श्रमित हो गए, तब ये रावण से मुकाबला न करने चलते हैं। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड, मनहु काल कर दंड। रावण की जब श्री रामचंद्र जी से कुछ न चली, श्री रामचंद्र जी को रावण कुछ नहीं कर सका और विभीषण सामने देखा पड़े, तब यह समझ कर कि इसने शत्रु से मिल जाने के कारण हमारे यह दुर्दशा हुई कि हमारे जीते जी ये अपना तिलक कर लिया और मेरा पुत्र भ्राता आदि सब मारे गए, सब इसी के कारण ही हुआ है। अतः उस पर अमोघ शक्ति छोड़ा विभीषण पर। अध्यात्म रामायण में तो प्रसंग है कि विभीषण को देखकर रावण ने महाशक्ति चलाई। उनके प्राणों का संकट देखकर लक्ष्मण जी ने इन्हें बचाना अपना कर्तव्य समझकर विभीषण के आगे खड़े हो गए और उस शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का नाभिसर सूखने के बाद, श्री रामचंद्र जी ने रावण का नाभिसर सूखने के बाद रावण ने क्रुद्ध होकर विभीषण को लक्ष्य किया कि इसने अवश्य
श्री राम जी को बताया है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाभि का सर, अमृत सर तो सोख लिया। और यह विभीषण का कहना जानकर उस पर ही महाशक्ति चलाई थी। यह अध्यात्म रामायण के वर्णन है। और मानस ग्रंथ में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अत्यंत भयानक शक्ति विभीषण की ओर आते देखकर श्री रामचंद्र जी के शरण वत्सलता भाव उमड़ पड़ा। मेरा विभीषण का क्या होगा? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं हो सकता। और प्रभु का जो वचन है, जो सभीत आवा शरणाई, जो भयभीत होकर शरण में आते हैं, जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई। यह भगवान का विरद है, अपना वचन, अर्थात अपने शरणागत के प्राण का संकट देखकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को तुरंत पीछे करके उसके सामने आकर वह शक्तिशाली विभीषण शरण लेते समय तो कहा था। राम जी के पास आकर विभीषण जी ने शरण लेते समय कहा था, क्या कहा था? श्रवण सुजसु सुनियाए प्रभु भंजन भवभीर। भवभीर, मैं भव से डरा हुआ हूँ, ये भवभीर को आप हरण करने वाले। प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। अतः प्रभु ने उनके भव आरती का ग्रहण कर लिया और उनके प्राणों की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक जानकर उनकी रक्षा की। देखिए, यह संभव है कि सारथी के घायल हो जाने पर विभीषण ही सारथी का काम संभाल रहे थे, यह संभव है। नहीं तो सरकार रथ पर तो सवार थे, रावण के सामने थे, दोनों ओर अस्त्र शस्त्र चल रहा था, तो विभीषण कहां से चले आए? ये तो रथ पर बैठे थे। कि रावण उन पर शक्ति चलाया और राम जी ने विभीषण को ढकेल कर उस शक्ति को अपने छाती से भी सह लिया, तो अवश्य ये इनके सारथी ही था, इनके पास था। इसीलिए आवत देखी शक्ति अति घोरा, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती प्रणतारती भंजन प्रणमोरा, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहेउ सोई सेला। शक्ति के लगने से श्री राम जी कुछ मूर्छा हुई और प्रभु का मूर्छा होना
यह इनका खेल था। कौन सा खेल? ना प्रणत आरती रंजन खेल है, यह है प्रणत आरती रंजन खेल है। इसे देखकर विभीषण जी हाथ में गदा लेकर क्रुद्ध होकर दौड़े रावण की ओर और बोला, अरे कुभाग्य सठ, अरे दुर्बुद्धे, तू सुर नर मुनि नाग देव सभी का विरोधी है। तूने आदर सहित श्री शिवजी को सिर चढ़ाए थे, इसी से एक एक सिर के बदल में करोड़ सिर पा रहे हैं। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल, प्रभु कृत खेल सुर न बिकलई, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। रे कुभाग्य सठ, रे कुभाग्य सठ, मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरोधे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाई, एक एक के कोटि न पाए, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए। रावण के शक्ति लगने से प्रभु को मूर्छा आई। गोस्वामी कहते हैं ये मूर्छा कुछ न था। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, कछु खेल के लिए इसका कुछ सुंदर कारण है। क्यों प्रभु को मूर्छा आ गई? पहला कारण, प्रभु के शरणागत वत्सलता का नाटक करना है। कारण, शरणागत को ये कैसे अपने प्राणों को दावा करके बचाते हैं, इस नाटक का एक अंग है। इसीलिए जिस नाटक कर रहे हैं इसकी तरह तो अपना भाव प्रदर्शन करना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जस काछिय तस चाहिय नाचा, जैसा रोल करना पड़ता है किसी के समान भाव भी प्रदर्शन करना पड़ता है। दूसरा कारण है, इस खेल में भक्त की रक्षा हो जाएंगे और विधाता के वर देना भी असत्य नहीं होगा। जो शक्ति विधाता ने उनको रावण को प्रदान किया था, इसे तो निष्फल होने नहीं देना है, तो विधाता के वचन भी सत्य हो जाएगा। ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण, नाटक में विभीषण और रावण का युद्ध देखने का यह कौतुक होगा सभी के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोता के लिए। तो विभीषण और रावण का युद्ध ये दिखाना था, इसीलिए प्रभु ये शक्ति को सह लिया। चौथा कारण है कि रावण को दिखा देना है कि जो विभीषण को तुम वीरू कहता है और जो तुम्हारे सामने कभी दृष्टि भी नहीं कर सकती,
वह हमारे आश्रित होकर, हमारे शरणागत हो जाने पर वह कैसा बलवान हो गया, देख लो और हृदय में अनुभव भी कर लो। वह अब जब का खून नहीं है। जो तुमने कहा था विभीषण एक जब का खून है, ये अभी ये जब का खून नहीं है, जब का खून नहीं है और भीरू भी नहीं है। तुमने कहा था हो ही जब कर कीट भागी, और तुमने ही कहा था सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। वो देखो ये कितना भीड़ रहे हैं, अब ये भीरू नहीं है, वो अब तुम्हारे साथ गदा युद्ध कर रहा है। ये सब नाटक के अंग है जो प्रभु को दिखाना था। विभीषण के शरण लेने के पर से प्रभु अब तक उनको संग्राम को लड़ने के लिए नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा है। वे इसका प्राण की रक्षा करते हैं, जो इनका वचन है रखी हूं ताही प्राण की नाई। तो इनको ये कैसा जो युद्ध करने के लिए जो भेज देते। तो प्रभु को इस समय श्रमित देकर स्वयं विभीषण दौड़कर, उनको किसने भेजा नहीं, किनसे कोई भी प्रवर्ताया नहीं, पर ये स्वयं दौड़कर रावण से लड़ने चले। यही एक प्रथम और अंतिम युद्ध विभीषण का था। प्रभु ने उनको केवल मंत्री ही बनाकर अपने पास ही लड़ाई भर के रखा था, युद्ध करने के लिए नहीं। देखी विभीषण प्रभु श्रम पाए, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को मूर्छित देखकर वानर सेना भर को अनिर्वचनीय दुख हुआ। हमारा प्रभु मूर्छित हो गए। शिव ब्रह्मादि मर्मज्ञ देवता और हमारे कवि के हृदय ये भगवान के शरणागत परित्राण विरध देखकर ये सब भाव विह्वल हो गए। और पर अन्य सब देवताओं को दुख और चिंता हुआ कि ये मन में विचारने लगे कि विभीषण मर जाता तो क्या बिगड़ जाता, इसमें कौन सा हानि था, इनको मर जाने देने था। प्रभु अपने जीवन को संकट में डाले क्यों? इसका कारण क्या है? देवता स्वार्थी होते हैं, पर का अकाज भी हो जाए, पर का कार्य और दूसरों का कार्य नष्ट हो जाए, पर अपना कार्य साधन हो जाए, ये उनका स्वभाव है। पर अकाज प्रिय आपन काजू, प्रिय आपन काजू, अपना कार्य को उनको प्रिय लगता है। पर का चाहे अकाज हो जाए, कार्य नष्ट हो जाए, तो ये स्वार्थी है। तो विभीषण रावण को कुभाग्य, सठ, मंद, अभागा कहकर गाली दे रहे हैं।
कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धि तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धि। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए थे, इसी कारण एक एक सिर के बदल में करोड़ सिर पा रहे हैं। उसी कारण से अरे खर अब तक तू बचता रहा, परंतु अब तेरा बचने का कोई संभावना नहीं है, कारण तेरा काल तेरे सिर पर नाच रहा है। परंतु अब तेरा काल तब सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती में गदा का प्रहार किया। सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए, एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाचो बांचो अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ राम विमुख सठ चसी संपदा अस कही हनेसी माझौर गदा। विभीषण जी कहा, तुम्हारे काल सिर पर नाच रहा है, इसका कारण अब तुम राम को कष्ट पहुंचा रहा है, अतः तेरी सुकृत अभी क्षीण हो गए, तेरे पुण्य सब नष्ट हो गए हैं। जो जो अमोघ शक्ति तेरे पास थे, अब एक भी अमोघ शक्ति तेरे पास नहीं बचा। तो तेरा पुण्य सब क्षीण हो रहा है। प्रभु के हृदय में तूने शक्ति मारकर मानो अपना प्रभु के हृदय में तूने शक्ति मारकर मानो अपना मृत्यु स्थान ही बता दिया। ये हे राम जी, तुम भी मेरे हृदय को मारो। अब तेरा तपस्या का फल पूरा हो गया। सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। एक एक के तुमने कोटि पा लिया है और तुम्हारा सिर निकलेगा नहीं। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। राम विमुख संपत्ति नहीं मिलती, अब इसका आशा करना मूर्खता है। अतएव तुम सठ हो। विभीषण जानता है कि रावण के हृदय पर घाव लगने से वो व्याकुल हो जाता है। यह बात विभीषण को अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए उनका हृदय पर गदा प्रहार किया। राम विमुख सठ चौसी संपदा अस कही हनेसी माझौर गदा। घोर कठोर गदा की कठिन चोट
रावण की छाती में लगने पर रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके 10 मुखों से खून बहने लगे। फिर स्वयं को संभाल कर उठा, खड़ा हुआ और क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। अभी दोनों रावण और विभीषण अत्यंत बलवान वीर भिड़ गए और मल्ल युद्ध करने लगे। कैसा मल्ल युद्ध? ना, विरोध भाव से भिड़कर एक दूसरे को मारने लगे। रघुवीर के बल से दर्पित विभीषण उनको, रावण को कुछ भी नहीं समझता, उनके साथ बराबर भिड़ रहे हैं। उरमा जगदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन शोणित, शोणित रक्त 10 बदन से शोणित निकला। 10 बदन शोणित श्रवण श्रवत पुनि, संभारी धायो ऋषभर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध, दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ता कहूं गने। मल्ल युद्ध मित्र भाव से भी किया जाता है, पर उसमें प्राणों का आघात नहीं किया जाता है। जो मित्र भाव से मल्ल युद्ध किया जाता है, पर उसमें प्राणों के आघात नहीं किया जाता। प्रभु का श्रम यह देखकर विभीषण शत्रु भाव से एक दूसरे के प्राण लेने के लिए विचार से मल्ल युद्ध करते हैं। रावण ने, देखिए, युद्ध करते समय लखन, अंगद, सुग्रीवो, जामवंत, नल, नील, विभीषण इनके नाम ले लेकर अपमान करके सभा में अंगद को कहा था। देखिए, रावण का वचन है, अंगद, तेरे सैन्यों में कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे साथ भिड़ेगा, मेरे साथ युद्ध कर सकता है? देखो, तुम्हारा प्रभु कौन? राम जी। ये विरह है, सीता विरह में इनका बड़ अभी कुछ भी नहीं है। तो राम जी का अपमान किया। लक्ष्मण भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकते, कारण ये राम जी के विरह में, भाई के दुख में ये दुखित होकर ये मलिन है, इनका बड़ भी नहीं। और एक तुम्हारे पास है जामवंत, ये तो बूढ़ा हो गया। जब जवान था तब इनका बड़ था, मैं मानता हूं। बलिबांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। ये था जवान का, लेकिन अभी ये बूढ़ा हो गया है, ये युद्ध में आ नहीं सकते। और नरनील जो है, ये तो योद्धा नहीं, ये तो तुम्हारे दल में ये इंजीनियर है, इनको शिल्पी कर्म मालूम है। और तुम्हारे पास एक वीर है इसका नाम लेते मुझे हंस लगता है कि ये हमारे अनुज है, ये अत्यंत भीरू है।
तो ये सभी का नाम ले लेकर सभी का अपमान किया था। इन सबों ने अपने बड़ युद्ध में दिखाकर इस अपमान का बदला लिया है। सभी ने अपना बल दिखाकर रावण से बदला लिया। देखिए लक्ष्मण जी और रावण के साथ मुकाबला हो रहा था, तो इन्होंने लक्ष्मण जी ने आतुर बहोरी विभंजी संदन, रथ को उनका चूर्ण कर दिया। सुतहती व्याकुल कियो, इनका सारथी का वध करके। गिरोधरनी दस कंधर विकलतर, ये पृथ्वी में गिर पड़ा। बान सत वेद्यो हियो, तब ये इतना घायल हो गया कि रावण लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय इनका सारथी इनको रथ में, दूसरे रथ में बैठाकर लंका ले गया तुरंत। सारथी दूसर घाली रथ तेई, तुरंत लंका ले गयो, तुरंत लंका ले गयो। और तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो, ये रावण कहा था। तो अंगद एक तो सभा में उनका मान मर्दन किया, फिर देखी विकल सुर अंगद धायऊ, कूदी चरण गही भूमि गिरायऊ, गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। इसको लात मार के पृथ्वी में गिरा दिया और फिर लात मार के प्रभु के पास गए। ये था अंगद का बड़ प्रदर्शन। सुग्रीव को भी इन्होंने निंदा किया था। सुग्रीव का युद्ध रावण के साथ तो नहीं हुआ था, पर इनके अपमान का बदला रावण के भाई कुंभकर्ण के साथ अवश्य ये जरूर लिया है। कैसे? काट सी दसना नासिका काना, ये तो कौन क्या? कुंभकर्ण के नासा काना काटने का कारण सुग्रीव के द्वारा हुआ था। तो ये नासकाना कटने का कारण ये अपमान समझा और लंका को वापिस नहीं गया, वहां से ये फिर आया और मारा गया। तो सुग्रीव ने अपना बल दिखाया। जामवंत को निंदा किया था। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझउर मार सिलाता। रावण के हृदय के माझ में ये लात मारा था जामवंत जी ने। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। ये था जामवंत का बड़ प्रदर्शन। और नरनील का जो अपमान किया था, तब नल नील सिर निचली गए, नख नीलार विदारत भयऊ। तो सभी ने तो अपना अपमान का बदला चुका है, लेकिन विभीषण का बाकी था जो अभी हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और विभीषण का अपमान का बदला ये चुकाते हैं कि उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन शोणित स्रवत पुनि, संहारी धायो ऋषभर्यो। तो विभीषण का युद्ध देखकर शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा जी, क्या विभीषण कभी भी रावण के सामने आंख उठाकर देख भी सकता था?
कदापि नहीं, परंतु यही विभीषण अब काल के समान रावण से भिड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? यह रघुवीर का प्रताप ही है और कुछ नहीं। उमा विभीषण रावण ही, उमा विभीषण रावण ही, सनमुख चितवकी काऊ, सनमुख चितवही काऊ, सोब भीरत काल जो, सोब भीरत काल जो, श्री रघु वीर प्रभाव, श्री रघुवीर प्रभाव। श्री सीतारामार्पणामस्तु। यहाँ विश्राम, फिर अगली एपिसोड में आपका मुलाकात। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।